हेलो फ्रेंड्स। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा 15 साल का लड़का था जो बहुत तेज दौड़ता था और वह अपने देश का सबसे तेज रनर बनना चाहता था। छोटा सा बच्चा ओलंपिक में जाने का सपना देखता था और अपने सपने को लेकर बहुत ही उत्साहित रहता था हमेशा, और अपने घर वाले और बाहर वालों से कहता था कि मुझे सबसे तेज दौड़ने वाला रनर बनना है। उसकी ये लगन देखकर उसके घर वालों ने तैयारी के लिए एक ट्रेनर की व्यवस्था करवाई। वह लड़का लगातार ट्रेनिंग करता, प्रैक्टिस करता, दौड़ता रहता और राज बहुत ही मेहनत करता था, जिससे धीरे धीरे उसे सक्सेस भी मिलने लगी। उस सिटी में जितने भी कार्यक्रम हुए थे, जितने भी कंपटीशन हुआ करते थे, उन सब में राज हिस्सा लेता था। और जो स्टेट लेवल की रेस होने वाली थी उसमें भी राज ने हिस्सा लिया और उसकी जीत हुई, उसे मेडल मिला। इस तरह वह बहुत फेमस हो गया और राज के बारे में मीडिया में काफ़ी कुछ जानकारियाँ छापी गई और उसके बहुत सारे इंटरव्यू भी लिए गए। कुछ दिन बाद उसके शहर में फिर एक शानदार रेस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह चैरिटी रेस का कार्यक्रम था जिसमें राज की उम्र के 2 और लड़कों को भी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया और राज की उम्र उस समय 15 साल थी। हर दर्शक राज को जानता था क्योंकि राज उस शहर में होने वाली हर एक रेस को जीतता था। लेकिन इस बार दर्शकों के चेहरे पर बहुत सारे सवाल भी थे, क्योंकि जो 2 और रनर आए थे वह भी काफ़ी अच्छे रेसर थे और उन्होंने भी काफ़ी सारे मेडल जीते थे। इस रेस को आखिर में कौन जीतेगा, यह सवाल सब दर्शकों को और भी उत्साहित कर रहा था। एक बार फिर ओलंपिक में जाने का सपना देख रहे राज ने यह रेस जीत ली। जैसे ही राज ने इस रेस को जीता, दर्शक राज का नाम ले लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, सीटियां बजाने लगे, तालियां बजाने लगे। एक अलग ही माहौल बन गया था और उस समय तो राज की खुशी का बिल्कुल ठिकाना ही नहीं था। उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था और अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से राज ने क्या किया, जल्दी से जाकर वहाँ के एंकर से माइक ली और वहाँ बैठे दर्शक से बोला कि यदि कोई भी मेरे साथ रेस में दौड़ना चाहते हैं तो मैं उस रेस के लिए तैयार हूँ। राज ने सभी दर्शकों को यह कहते हुए ओपन चैलेंज दे दिया। तो अब क्या हुआ, वहाँ पर बैठे दर्शकों में से 2 लड़के उठकर आए और इस बार राज के साथ दौड़ने के लिए जो लड़के आए थे वो राज की उम्र से काफ़ी बड़े थे। राज बिल्कुल नहीं घबराया, उसे अपनी मेहनत पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, तो इन लड़कों के साथ दौड़ने के लिए वह तैयार हो गया। राज ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था। रेस शुरू होती है, लेकिन राज हारा नहीं, बल्कि वह एक बार फिर उस रेस में जीत गया। इस बार फिर दर्शकों ने राज का उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत ताली बजाई, जोर जोर से चिल्लाया और सीटियां भी बजाई। दर्शक यहाँ एक ही रेस देखने आए थे, लेकिन यहाँ आने पर उन्हें 2-2 रेस देखने को मिल गई, इसलिए वह बहुत खुश थे। दर्शकों का रेस देखने में जो उत्साह था वो और भी बहुत बढ़ गया था। इस रेस में जो चीफ गेस्ट थे वो राज के दादाजी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो राज उन्हें बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया, उन्हें प्रणाम किया और बोला कि सर, आपने देखा कि मैंने बड़े बड़े रनर्स को भी हरा दिया। चीफ गेस्ट ने खुश होकर राज को बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, अगर आप मेरे कहने से एक और रेस कर लें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो उस समय तो राज का जो कॉन्फिडेंस था वो 7वें आसमान को छू रहा था, तो उसने कहा ठीक है सर, मैं इस रेस में भी हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ, बताइए मुझे किन 2 लोगों के साथ दौड़ना है। तो उस चीफ गेस्ट ने उसे 2 नए रनर दिखाए। जो पहला था वो दिव्यांग व्यक्ति था, वह अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा था, और जो दूसरा था वह थी एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और वह एक सीनियर सिटीज़न थी। राज को इन 2 लोगों के साथ दौड़ना था। राज उनको देखते ही भौचक्का रह जाता है और उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस था, जो 7वें आसमान को छू रहा था, वह एकदम से नीचे की ओर आ जाता है। वह तुरंत चीफ गेस्ट से पूछता है कि सर, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? राज कहता है क्या मुझसे कुछ भूल हो गई है, आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं? क्या यही वे 2 लोग हैं जिससे मुझे रेस करनी है? चीफ गेस्ट, जो राज के दादाजी के फ्रेंड भी थे और एक प्रोफेसर भी थे, उन्होंने कहा कि हाँ राज, तुम्हें इन 2 लोगों के साथ ही रेस करनी होगी। तब राज रेस के लिए तैयार हो जाता है और तीसरी रेस शुरू हो जाती है। जैसे ही रेस शुरू होने के लिए सीटी बजती है, वैसे ही राज तो दौड़ना शुरू कर देता है।
वह दौड़ता चला जाता है और जाकर फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार कोई भी ताली नहीं बजाता, किसी ने भी हूटिंग नहीं की और पूरे स्टेडियम में उस समय उस रेस को देखकर सन्नाटा छा जाता है। तब राज दौड़कर प्रोफेसर सर के पास जाता है और बोलता है कि सर यह क्या हुआ, मैं तो रेस जीत गया, फिर भी किसी ने ताली नहीं बजाई, कोई खुश नहीं दिख रहा है। तब प्रोफेसर ने कहा कि एक काम करो, तुम वापस वहाँ पर जाओ और जो आपके 2 साथी खिलाड़ी हैं उनके साथ में रेस कंप्लीट करो। अब राज फिर से वहीं पर उन खिलाड़ियों के पास आया और चौथी बार फिर से रेस शुरू हुई। अब राज ने दौड़ना शुरू नहीं किया, बल्कि उसने उन दोनों के हाथ पकड़ लिए। राज के एक तरफ दिव्यांग था जिसे दिखाई नहीं दे रहा था और दूसरी तरफ एक बूढ़ी अम्मा थी। राज ने इस बार अपनी लाइफ की सबसे धीमी रेस में भाग लिया और वह धीरे धीरे चलता गया। टाइम तो बहुत लगा, लेकिन इस बार वह उन दोनों के साथ फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया। इस रेस को उन तीनों पार्टिसिपेंट ने साथ में पूरा किया और पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। यह देखकर दर्शकों की तालियां तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब राज दौड़कर फिर उस प्रोफेसर के पास गया और कहा कि इस बार आप मुझे बताइए कि यह तालियां हम में से किसके लिए बज रही है। तब प्रोफेसर ने कहा, इस बार जो तालियां बज रही है वह विनर के लिए नहीं है, बल्कि इस रेस के लिए बजाई जा रही है जो एक शानदार तरीके से पूरी हुई। आज जो तुमने लोगों का दिल जीता है, यह रेस जो है वो तुम्हारी लाइफ की सबसे यादगार रेस होगी। क्या आपने कभी गौर किया है लाइफ में, आपकी खुद की लाइफ में आप किस लिए दौड़ रहे हैं? क्या आप सक्सेस के भूखे हैं? आप किसके अगेंस्ट दौड़ रहे हैं? अगर आप हमेशा ही हर किसी के अगेंस्ट दौड़ेंगे और हर किसी से जीत हासिल करेंगे, तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि लोग आपकी सक्सेस में खुश होना बंद कर देंगे। और जब लाइफ के अंत में आप पहुंचेंगे, तब जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्वेश्चन ये होता है कि आप जब रन कर रहे थे तो आपके नेक्स्ट कौन खड़ा हुआ था? क्या वो वीकर और ओल्ड लोग थे? क्या आपने उनकी हेल्प की इस लाइन को क्रॉस करने के लिए, इस रन को विन करने के लिए? क्या आप सब ने एक साथ इस रेस को फिनिश किया? क्योंकि यही आपके जीवन की बेस्ट रेस है। इस रेस को आप हमेशा दौड़ सकते हैं। तो दौड़िए इस रेस को जिसे लाइफ कहते हैं। लेकिन बिल्कुल मत भूलिए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इस रेस को विन करें। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरह इस रेस में दौड़ते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएं, सबसे आगे हमारा नाम हो, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मेरे पास ही हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस रेस में दौड़ते दौड़ते जब हम फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो सारे उधर स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होते हैं। इस ज़िंदगी की रेस को अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो यह मैटर ही नहीं करता कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, बल्कि यह मैटर करता है कि आपने किस तरीके से इस रेस को कंप्लीट किया है। आप अपने साथ औरों को भी लेकर चलिए। ज़िंदगी की रेस को जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें पार्टिसिपेट करना, और वो भी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करना। उन सबको साथ लेकर के चलिए जो आपके साथ हैं। हमेशा जीतना ही सब कुछ नहीं होता, कई बार लोगों का दिल जीतना, मुस्कान बांटना भी काफ़ी कुछ होता है। यदि अगली बार आप जब भी ज़िंदगी की रेस में शामिल हो तो अपनी लाइफ के बारे में ज़रूर सोचिए कि क्या आप इस रेस में सबको साथ लेकर चल रहे हैं या नहीं। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएं। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।